दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कर्टियस रिएक्शन। दोस्तों ये कर्टियस रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्पेशलिटी है वो एसाइल एजाइड है। दोस्तों वो आपको मैं रिएक्शन में बताता हूँ क्या स्पेशलिटी है एसाइल एजाइड की। अभी पहले कुछ हम इसकी स्पेशल पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहली स्पेशल पॉइंट है इसकी, कर्टियस रिएक्शन आपका एमीन चैप्टर की रिएक्शन है। दोस्तों यह फाइंड आप कैसे करेंगे, एमीन चैप्टर की रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी रिएक्शन के कंपाउंड से आप पता कर लेंगे कि ये एमीन चैप्टर की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू जो आप कंपाउंड यूज करेंगे वो होगा दोस्तों आपका एसाइल एजाइड। असाइल एजाइड दोस्तों, असाइल एजाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की 3 यूनिट। दोस्तों ये आपका एजाइड ग्रुप है। दोस्तों इसे आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। नाइट्रोजन की 3 ग्रुप जुड़ती है RC डबल बॉन्ड O के साथ, ये एसाइल ग्रुप है। दोस्तों ये पूरा एसाइल ग्रुप है। ये एसाइल RC डबल बॉन्ड O ये एसाइल ग्रुप है, और ये N3 ये हमारा एजाइड ग्रुप है। दोस्तों इसे हम बोलते हैं एजाइड ग्रुप, एजाइड समूह है। दोस्तों ये हमारा N3 नाइट्रोजन की 3 यूनिट। दोस्तों N3 ये आपका एजाइड ग्रुप है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। अगली चीज, और चैप्टर नेम मैंने कैसे फाइंड किया दोस्तों, इसका ये नाम देखिए, एसाइल एजाइड से आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है, यानी एमीन आपको तैयार करना है। इसी से हमें पता चल गया कि हमें जब किसी रिएक्शन के कंपाउंड तैयार करने होते हैं, कंपाउंड ही उसका वो नाम होता है, प्रोडक्ट ही उसका वो नाम होता है। तो हमको एसाइल एजाइड से क्या तैयार करना है दोस्तों, एमीन तैयार करना है। एमीन चैप्टर की रिएक्शन है दोस्तों, क्योंकि एमीन बन रहा है हमारा, कुछ नया कंपाउंड बन रहा है, बस वही हमारा चैप्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसमें जो आप मीडियम यूज करेंगे, खैर इसमें कोई स्पेशल मीडियम आपको बाहर से नहीं लेना है, एसाइल एजाइड खुद ही एक मीडियम है जो नाइट्रोजन खुद ही रिएक्ट करेगा कंपाउंड। लेकिन आपको 2 चीज याद रखना है। पहले चीज तो एसाइल एजाइड को आप हीट कर देंगे, गर्म करेंगे, और उसके बाद दूसरी चीज, एसाइल एजाइड को हीट करने के बाद आप उसको हाइड्रेशन कर देंगे, जलीकरण कर देंगे। दोस्तों हाइड्रेशन है जलीकरण, आप जल का प्रवेश करवा देंगे, जो कंपाउंड बचेगा तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगली चीज, चलिए आइए अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, हमने जैसे आपको कहा कि एसाइल एजाइड में आपको क्या चाहिए दोस्तों, कर्टियस रिएक्शन में एसाइल एजाइड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N3, ये दोस्तों हमारा एसाइल एजाइड है, मैंने यहाँ नाम लिख दिया। बस इसी को आपको दोस्तों हीट कर देना है। हीट, सबसे पहले आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, और फिर इसी कंपाउंड में आप वाटर को ऐड कर देंगे, हाइड्रेशन करवा देंगे इस कंपाउंड का, हाइड्रेशन जलीकरण कर देंगे, और H2O को, हाइड्रेशन में H2O यूज करेंगे। H2O के पास होता है दोस्तों एक O होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। दोस्तों बस यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप, ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले जाएंगे। बस यहाँ से ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा। NH2 प्लस बाहर क्या निकला दोस्तों हमारा CO2, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दोस्तों ये आपको प्राप्त हो गया एमीन, इसे आप बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। ये आपका दोस्तों एमीन तैयार हो गया। अब R की जगह आपने क्या रखा था, R की जगह आप CH3 रखे थे तो मेथिल एमीन होता। R की जगह अगर आप C2H5 रखते तो ये एथिल एमीन हो जाता। दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, बस एसाइल एजाइड लिया, इसका नाम है एसाइल एजाइड। दोस्तों एसाइल एजाइड, बस एसाइल एजाइड को आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, हीट किया दोस्तों, हीट गर्म किया, तो बस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, फिर उसी चीज का आपने हाइड्रेशन कर दिया। हाइड्रेशन में ऑक्सीजन कार्बन की यूनिट ले लिया, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की यूनिट ले लिया, और ये एमीन के फॉर्म में बाहर निकल गए, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया। दोस्तों अब ये बना कैसे दोस्तों, ये बने कैसे, आए कैसे, अब हम देखते हैं ये
एसाइल एजाइड इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ वो हम मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे दोस्तों। आइए हम कुछ मैकेनिज्म की डिस्कस कर लें। मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि दोस्तों, ये कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, क्रियाविधि में हमें पूरी चैन खोलनी पड़ती है, तो हम पूरी चैन खोल देंगे इसकी एसाइल एजाइड की। ये हमारा एसाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन 3 यूनिट है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। ये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन पहचानेंगे कि इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन टोटल दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड इस नाइट्रोजन ने इसके साथ बनाया है 1 2 3, एक बॉन्ड इसके पास बनाया है 4, और एक बॉन्ड इसी के साथ और बनाया, तो उसके इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ दे दिया इस नाइट्रोजन के ऊपर। इसके 5 बॉन्ड पूरे हो गए, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो कंप्लीट बॉन्ड अपना पूरे का पूरा बॉन्ड बना लिया, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब इसके पास प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव, इसने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसी को दे दिया। इसने बस 2 ही बनाए हैं, इसने 3 बनाए हैं, तो इसके ऊपर भी माइनस। लेकिन हमें इन पे दिक्कत नहीं करना, हमें इस पे नोटिस करना है। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिए। यानी यहाँ की एक, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड हो गया दोस्तों। अब इस कंडीशन में कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता दोस्तों। देखिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये, एक ये, 3 4, एक बॉन्ड और नया बना है 5, तो एक पुराना बॉन्ड टूटेगा। कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन को आवश्यकता नहीं थी, ऑक्सीजन ने वापस से बॉन्ड रख दिए, ऑक्सीजन ने वापस बॉन्ड रख दिए। अब इस कंडीशन में यहाँ तो जा नहीं सकता, यहीं से इलेक्ट्रॉन आए थे, तो बस ये R जो एसाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके साइड हट जाता है केवल थोड़ी देर के लिए। R जो कार्बन ने ऑक्सीजन को बॉन्ड दिए थे और ऑक्सीजन ने वापस किए, उसी बॉन्ड को R लेके साइड में हट जाता है। ये देखिए, ये R है एसाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, बस जस्ट फ्यू मिनट। फिर क्या होता है दोस्तों, अब देखिए जो मैंने यहाँ लिखा था, अब मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों, O डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड था लेकिन वापस इसने बैक बॉन्डिंग कर दी, वापस डबल बॉन्ड बना, तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दोस्तों सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और बाकी एज इट N, ट्रिपल बॉन्ड N। दोस्तों एक चीज और कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये N2 है, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है दोस्तों। चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिए, N ट्रिपल बॉन्ड N इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये जहां भी रहेंगे वहां से तुरंत भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके भागेंगे दोस्तों, बस इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे दोस्तों। बस ये इलेक्ट्रॉन की वेट कर रहे हैं, बाकी रुकने वाले में से नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, इनको इलेक्ट्रॉन मिला, ये भागने की कंडीशन में आ रहे हैं दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। R के पास इलेक्ट्रॉन है, एसाइल ग्रुप के पास दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये क्या करेगा, ये जाके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा दोस्तों, इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। क्यों इस नाइट्रोजन से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये बेस्ट ग्रुप बना रहे हैं, ये त्यागने वाले बेस्ट ग्रुप बना रहे हैं दोस्तों। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का हमें कोई काम नहीं, तो बस ये R इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ा और इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया, और ये लोग क्या किए, ये N ट्रिपल बॉन्ड N इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, इलेक्ट्रॉन लेके ये पूरा ग्रुप निकल गया। तो बस यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं -N2, ये बाहर चले गए दोस्तों। ये N ट्रिपल बॉन्ड N ही है, तो हम डायरेक्ट N2 लिख दिए। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, अब इनका कोई काम नहीं, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब जो है एसिड हमने लिख दिया, O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और सिंगल बॉन्ड R। इलेक्ट्रॉन तो चले गए दोस्तों, सिंगल बॉन्ड R। अब इसी यूनिट का हम हाइड्रेशन कर देंगे दोस्तों, जलीकरण कर देंगे, H2O की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रेशन कर देंगे, जलीकरण कर दिए। तो उसमें होगा क्या दोस्तों, ये O है हमारा,
ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R। यहीं पे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, कार्बन फिर से कितनी बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड ये हो गए, 2 ये 2 ये, 1 2 3 4 5 कार्बन बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा। हाइड्रोजन किसको चाहिए दोस्तों, इस नाइट्रोजन को चाहिए, तो बस यही नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे। इस नाइट्रोजन ने अपने एक बॉन्ड खींचे, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। इस नाइट्रोजन ने अपने एक बॉन्ड कार्बन से तोड़े, अपने पास खींच लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आ गए एक, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस चार्ज होने लगा, और हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, और स्वयं कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के पास दोस्तों। बस O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड टूट गया है दोस्तों, NH, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के पास चला गया है, सिंगल बॉन्ड R, और बचा क्या, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन। फिर से वही चीज, नाइट्रोजन फिर एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए दोस्तों, नाइट्रोजन ने फिर ये बॉन्ड खींचे अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचे, माइनस चार्ज होने लगा, हाइड्रोजन फिर अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया, और स्वयं चला गया नाइट्रोजन के पास। बस आपका कॉन्सेप्ट खत्म दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड पूरा खत्म हो गया, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो गया बीच से दोस्तों, दोनों पोर्शन अलग हो गए। बस आपने यहाँ से क्या बाहर निकला दोस्तों, CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये दोस्तों यहाँ से बाहर निकल गया, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में बाहर चला गया, CO2, CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और बचा क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड R, ये है आपका 1 डिग्री एमीन। बस ये आपका मेन प्रोडक्ट, ये आपने एमीन तैयार किया किससे दोस्तों, एसाइल एजाइड से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसाइल एजाइड से एमीन कैसे तैयार करेंगे, बस वो आपको बता देना है, विथ मैकेनिज्म आप बताएंगे दोस्तों। अगर सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन लेके आएंगे तो एक नंबर बहुत मुश्किल से देगा, क्योंकि सारा झोल जो होता है मैकेनिज्म का होता है, तो ये मैकेनिज्म है। एसाइल एजाइड से हमने एमीन तैयार की, और यहाँ पे आप दोस्तों एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है, एंट्रोपी, क्योंकि जब तक एंट्रोपी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड की यूनिट बाहर नहीं निकलेगी। एंट्रोपी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को सपोर्ट करते हैं, इससे टूट जाते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं दोस्तों। तो मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आपस में बांट दिया। इस नाइट्रोजन ने कंप्लीट 5 बॉन्ड बनाया, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज शो हुआ। इस नाइट्रोजन ने किसी के इलेक्ट्रॉन कैरी किए थे, बस यही इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग किया, एसाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया जस्ट फ्यू मिनट, फिर एसाइल ग्रुप आया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। जो था एज इट हमने लिख दिया, इसका हाइड्रेशन हमने करवा दिया, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवा दिया हम, और डायरेक्ट हमने एमीन बना लिया। बस हमारा एमीन बन गया। यही थी कर्टियस रिएक्शन दोस्तों। इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ताकि रिएक्शन आपको रिएक्शन में कोई डाउट ना हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।